वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कैंपस क्रॉनिकल्स, जहां हम बात करते हैं स्टूडेंट के अनफिल्टर्ड जर्नी के बारे में, फ्रॉम कैंपस टू कॉर्पोरेट. टुडे वी हैव Shruti Mishra with us. Hello Shruti. Hi. So how are you feeling? It's like quite chill in Kanpur, but yeah, it's a nice weather. So let's start with a quick introduction. So yeah, I'm Shruti Mishra and I've completed my class 10 schooling from Fatima Convent School and my inter from JNVM Inter College. Okay. And right now I'm pursuing my BTech from Maharana Pratap Engineering College, and also I'm placed in Clarity with a package of 15 LPA. That's great. Thank you so much. So you have interest in dancing, singing in the co-curricular activities? Yeah, a lot actually. So it's like I've been dancing from my childhood actually. So it's like from class 6th I've done many national level competitions also, secured notable positions, and yeah, I was interested. Like every single class I've been dancing throughout my heart. I love that actually. तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि आप एक अबव मीडियोकर स्टूडेंट रही हैं हमेशा से, लाइक यू आर इन डांसिंग, सिंगिंग, इन सो मेनी ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज एंड ऑल. हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ विद सो मेनी आइडेंटिटीज? इट्स नॉट लाइक मैनेजिंग, इट्स यू. जो आप हो, आप वही चीज़ मैनेज कर पाओगे. सो इट्स लाइक द थिंग्स विच आई लव देम विद द कोर ऑफ माई हार्ट. सो उन चीज़ों को मैनेज करने की नीड नहीं पड़ती है. I love dancing. I love public speaking. I have been like given many speeches in my schools and college days. So it's not like कि आपको कुछ manage करना पड़ेगा. If you have started with something, you will inherit those things. Like with practice, you becomes better in those things, and then you don't have to manage. It's like from within. It comes within. Yeah. So it's like that. तो फिर मतलब कॉलेज में अपना कोर्स के साथ उसके बाद फिर डांस और सिंगिंग, ये सब चीज़ लाइक आप कैसे ये सब चीज़ के अंदर हुआ लाइक? ओके, सो कॉलेज में कॉलेज डेज आर नॉट लाइक कि आपको सिर्फ स्टडी के लिए आप जा रहे हो. कॉलेज एंड ऑल्सो आई वुड से बीटेक इज़ फॉर एक्सप्लोरिंग. इट्स नॉट लाइक कि आपको क्या कहते हैं, आपको वहाँ पे कुछ सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको सिर्फ बीटेक ही करना है. वहाँ पे आप जा रहे हो तो सिर्फ आप पढ़ोगे. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू गो एंड एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग. यू हैव टू गो इन डिबेट्स, यू हैव टू गो इन डांसिंग, you have to like there are a lot of things going on right now. Like in my college it's like वहाँ पे photography competition, then debates, dancing, college fest, event management. In BTech you learn a lot of things. It's not only about a BTech. So yeah, it's like go try and explore yourself. You'll find out what's your niches. मैंने आपको जितना सुना है उस हिसाब से मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि लोग इतना परफेक्शन की तरफ भागते हैं, लेकिन आप इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट रही हैं अपनी चीज़ों में, तो फिर आपने अपना माइंडसेट कैसे शेप किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देयर इज़ नथिंग लाइक परफेक्शन. ठीक है, कंसिस्टेंसी ही आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाती है. ठीक है, देयर इज़ मतलब आप जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, आप उतनी ज़्यादा अपने अंदर परफेक्शन लेकर आओगे. द सेकेंड थिंग कि आप ये चीज़ खुद सोचो कि जो इंसान लाइक इट्स लाइक आर्ट स्टूडेंट, वो डांस, सिंगिंग, डिबेट्स एंड एवरीथिंग पे वो जा रही है, तो वो बीटेक की तरफ कैसे चली गई? एग्जैक्टली यही मेरा क्वेश्चन था कि जो एक लड़की इतना ज़्यादा डांस और एक्टिविटीज़ इतनी सारी चीज़ों में थी, वो उसने बीटेक को क्यों चूज़ किया? इट्स लाइक मैं 12th में जब मैं थी, सो आई वॉज गोइंग थ्रू लाइक जैसे है ना 12th आती है, तो वैसे आप चाहे आजकल तो वैसे ही यूट्यूब एंड एवरीथिंग का ज़माना है. सो यूट्यूब वगैरह पे ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे शॉर्ट्स बूस्ट अप होने लग जाते हैं. यू गेट टू नो अबाउट ईच स्टफ. यू स्टार्टेड थिंकिंग कि मुझे अब क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है. ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, सो देयर वाज वन थॉट इन माई माइंड कि नहीं, मुझे तो डांसिंग परस्यू करनी है अपने करियर में. बट इट वॉज लाइक नहीं, एक स्टेबल चीज़ भी आपको चूज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टू बी एजुकेटेड. एजुकेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट ओवर प्लेसेस. तो देयर वॉज वन डे आई वॉज जस्ट लाइक गोइंग थ्रू, देन मैंने
जैसे शॉर्ट्स वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अबाउट बीटेक आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, आई स्टार्टेड कि ओके इसमें ये सारी चीज़ें भी होती हैं, यू हैव टू लर्न लैंग्वेजेस, यू हैव टू लर्न अदर थिंग्स, डेटा बेस एंड एवरीथिंग, एंड दैट एक्साइटेड मी। एंड ऑल्सो मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे काफ़ी सपोर्ट था, लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू चूज़ एज अ करियर यू कैन चूज़, इट वॉज लाइक दैट। तो पेरेंट्स की तरफ से मुझे काफ़ी सपोर्ट था, एंड जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई दैट मैं बहुत फ्रीली जाके बीटेक चूज़ कर सकती थी। ऑल्सो बीटेक एक ऐसी ग्रेजुएशन जर्नी है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग है। लाइक ऐसा बोला जाता है ना, अगर सुना होगा कि बीटेक का बच्चा हर फील्ड में एडजस्ट कर सकता है, लाइक ही कैन बी फाइन इन एवरी फील्ड। लाइक बीटेक का बच्चे को इतना ज़्यादा टेम्पर कर दिया जाता है कि वो हर फील्ड में अच्छा कर सकता होता है। सो या इट्स लाइक दैट। तो फिर आपने इस कॉलेज को क्यों चूज किया, लाइक व्हाई एमपीजीआई? ओके, सो एमपीजीआई वाज लाइक मुझे अपने पेरेंट्स से बाहर नहीं जाना था मुझे, सो आई चूज टू सेलेक्ट वन ऑफ द गुड कॉलेजेस इन कानपुर। सो या एमपीजीआई आई फाउंड आउट, एंड लाइक फर्स्ट डे जब मैं कॉलेज आई थी टू see what like the facilities are and obviously everything, so I met Mr. Ashish Gupta sir. He is an incredible man, I would say. Like he like मुझे मेरे पापा मम्मी हम सब लोग आए थे, हम सब लोगों को लाइक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो भी फैसिलिटीज़ हैं अबाउट लाइक हाउ देयर इज़ अ टीचिंग मेथोडोलॉजी इन द कॉलेज, ही टोल्ड अस एवरीथिंग। लाइक उन्होंने हम लोगों को सब चीज़ें दिखाई, क्लासरूम्स दिखाए, एंड क्या कैसे बच्चे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे करते हैं, कैंपस विजिट, या इट वाज लाइक, एंड इट वाज मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वो। या महाराणा का ग्राउंड हो गया, देन वहाँ पे मैस एरिया, एवरीथिंग लाइक सभी कुछ काफ़ी अच्छा लगा था हमें। सो या आई थॉट कि एमपीजीआई वुड बी अ बेटर ऑप्शन ऑब्वियसली। तो मतलब आपको सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग क्या लगता है अबाउट दिस कॉलेज, अबाउट एमपीजीआई? About MPGI is like teaching methodology. Yeah, because इसलिए क्योंकि वहाँ पे ना टीचर ध्यान देते हैं कि एवरीथिंग, हर चीज़ बच्चे को आनी चाहिए, बच्चा करे, हर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, उसमें करा जाएगा। देन प्लस वहाँ पे को करिकुलर इतना अच्छा हो गया, अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है वहाँ का को करिकुलर। लाइक आपको एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप सिंगिंग में जा सकते हो, डिबेट्स में जा सकते हो, स्पीच में जा सकते हो, इवन अपने जो करियर ऑप्शंस हैं उनमें भी काफ़ी चीज़ें आप चूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे नए नए कोर्सेज वो लोग सिखाते हैं, अब तो वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, वो सब चीज़ें भी होती हैं। सो या इट्स लाइक इट्स अ बेस्ट ऑप्शन आई वुड से। तो जब आप थी उस कॉलेज में तब आपको कितनी फैसिलिटीज़ मिली थी और अब कितनी फैसिलिटीज़ हैं कि लाइक यू आर सेइंग कि वर्कशॉप्स अब होती हैं, तब थी वर्कशॉप की फैसिलिटी? वर्कशॉप होती थी, मैंने भी काफ़ी वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं कॉलेज में। एक गूगल की वर्कशॉप थी। सो या इट्स लाइक मैंने भी काफ़ी एम्पल ऑफ वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं, एंड अब आई वुड से कि फेस्ट ज़्यादा होने लग गए हैं कॉलेज में, पहले इतने नहीं होते थे, बट या मेरे टाइम से अब पे बहुत इंक्रीज़ हो गया है फेस्ट। लाइक जब से मैंने अपनी जॉब ज्वाइन करी है उसके बाद से आई हैव सीन 2-3 फेस्ट ऐसे ही हो गए, पहले नहीं होते थे। जब तक उस इंस्टीट्यूशन में रहो तब तक वो नहीं होता है। हाँ, एक्चुअली ये तो हमेशा से चलता है। तो मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन था फिर कि जैसे आपने अभी बताया कि आप गर्ल्स स्कूल में पहले थी और फिर आपने इतने ज़्यादा स्कूल्स चेंज किए हैं, तो ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि पता है कि अगर आप ऑलरेडी एक कंफर्ट जोन में रहते हैं तो कोई अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहता है, तो ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? सो इट्स लाइक मैं पहले 10th तक एक ऑल गर्ल्स स्कूल में थी, एंड देन 11th और 12th में लाइक आई वेंट टू कोएड स्कूल JNVM। सो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थे। लाइक सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि फ्रेंड्स, यू डोंट हैव द सेम फ्रेंड्स, आपके वो सेम फ्रेंड्स नहीं है, एंड वो बात करना सबसे जो आपने पहले इतने साल करा है, अपनी सेफ प्लेस को छोड़कर आना, वो सबसे बड़ी चीज़ थी। देन टीचर्स, लाइक मैं ऑल गर्ल्स स्कूल से सिंस बिलोंग करती थी, तो लाइक इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी टू बी इन अ कोएड स्कूल, उन टीचर्स के साथ रहना, बिकॉज सबको पता होता है कि लाइक कोएड स्कूल्स में टीचर्स कैसे होते हैं, इट्स लाइक मोर स्ट्रिक्टर देन आई वुड से, लाइक यू हैव टू टेक केयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के फिर वहाँ पे चीज़ें करनी होती हैं।
सो या इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग फॉर मी 11th and 12th, और प्लस उस टाइम पे कोविड चल रहा था जब मैं 11th और 12th करी थी, तो यार 1 साल तो जाने ही नहीं हुआ था। फिर 12th में गई मैं, वो भी ज़्यादातर ऐसा होता था कि पेपर्स देने गई थी, एंड वहीं पे मेरे 1-2 फ्रेंड्स बन गए थे। सो या एंड प्लस 1-2 फ्रेंड्स मेरे प्रीवियस स्कूल से हम लोग साथ में गए थे। सो इट वॉज लिटिल फाइन, बट या इट वॉज चैलेंजिंग स्टिल। तो मतलब आप अपने स्कूल टाइम में टॉपर थी? नो, तो मीडियोकर थी? नो, आई वॉज नॉट टॉपर एंड आई वॉज नॉट अ मीडियोकर। मैं मोर देन एवरेज स्टूडेंट थी। सो या इट वॉज लाइक दैट, दोनों ही नहीं थी मैं, टॉपर एंड मीडियोकर से। या तो वही मतलब एक होता है ना कि जब एक स्टूडेंट को ये पता होता है ना वो टॉपर है, ना वो अपर कैटेगरी में आ रहा है, ना वो मीडियोकर है, तो वो जो इन बिटवीन चीज़ होती है वो बहुत चैलेंजिंग होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए समझना कि मैं हूँ क्या। क्योंकि ना तो मैं टॉपर हूँ, ना तो मैं चीज़ें बहुत परफेक्टली कर रहा हूँ, ना तो मैं ऐसा हूँ कि चीज़ें छोड़ दे रहा हूँ। तो फिर वो चीज़ कैसे मैनेज करता है कोई स्टूडेंट समझने के लिए कि वॉट एग्जैक्टली हाउ शुड वी मैनेज इन दैट थिंग? सी इट्स लाइक, जो मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू बी, आप टॉपर होके क्या कर लोगे और आप मीडियोकर होके क्या कर लोगे। लाइक आई वॉज एट एन इनफ स्टेज जहाँ पे मैं अपने गोल्स को अचीव कर ले रही थी। देर इज़ नथिंग लाइक व्हाट इफ़ टॉपर होके आप कभी अपनी लाइफ में फेल हो गए, एंड व्हाट इफ़ आप मीडियोकर होके अपनी लाइफ में बहुत एक्सेल कर गए। तो देर इज़ नथिंग लाइक टॉपर एंड मीडियोकर। इट्स लाइक आप अपने गोल को कैसे अचीव कर ले रहे हो, देन यू आर ऑब्वियसली अ टॉपर। कोई सेंस नहीं फिर ये चीज़ बनती है कि आप टॉपर हो या मीडियोकर हो। सो या इट्स लाइक दैट। क्वाइट इम्प्रेसिव। मतलब मैंने भी सीखा कि हाँ ये चीज़ है कि मतलब अगर आप टॉपर रह के भी कभी फेल कर सकते हैं, कभी आप मीडियोकर होके भी बहुत कुछ एक्सेल कर सकते हैं, तो वैसा भी चीज़ है। तो श्रुति आप तो काफ़ी स्मार्ट थे, तो आप तो ये चीज़ समझ गए। लेकिन अब जो ये पॉडकास्ट है वो 10th 12th के स्टूडेंट्स देखेंगे, तो फिर आप उन लोगों को क्या टिप देना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने आप को टॉपर या मीडियोकर से कंपेयर मत करो। आप अपना गोल डिसाइड करो और फिर उस पे वर्क करो। जैसे जैसे आप वर्क करोगे, ऑब्वियसली आप एक टाइम आएगा आपका जब आप अपना गोल भी अचीव कर लोगे, एंड जिसने गोल अचीव कर लिया वो ऑब्वियसली एक टॉपर है। तो आप अपने आप को टॉपर, मीडियोकर या अबव एवरेज ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड Divide ना मत करो अपने आप को। सो या आप अपना गोल पे फोकस करो। गोल अचीव, यू आर लाइक अ टॉपर ऑब्वियसली। तो वही होता है कि जब आप अपने आपको कैटेगराइज करने लगते हो कि हाँ ये मीडियोकर है, ये बिलो एवरेज है, ये अबव एवरेज है, तो फिर वहाँ पे किसी स्टूडेंट की आइडेंटिटी छुप जाती है। यही तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपनी आइडेंटिटी, जो आप पहले तो परसेप्शन लोग क्रिएट कर लेते हैं कि मैं टॉपर हूँ, मैं मीडियोकर हूँ, या मैं अबव एवरेज हूँ, या व्हाटएवर जो भी परसेप्शन आप क्रिएट कर रहे हो, हमें वो परसेप्शन नहीं क्रिएट करना अपने आप को लेके। लोग सोच लेते हैं अरे वो तो टॉपर है, वो तो ऑब्वियसली अच्छे नंबर लेकर ही आएगा, बट ऐसा नहीं होता है ना। आप भी जहाँ पे हो अपना गोल डिसाइड करो कि यार मैं इतना अगर अचीव कर लूँगा तो, या कर लूँगी तो आई विल बी अ टॉपर। आपको दूसरों को क्यों प्रूव करना है? बी टॉपर इन योर ओन आइज। इट्स लाइक दैट। आप अपनी नज़रों में जितना ज़्यादा ऊंचा उठ सकते हो, कोई और, जब आप बड़े हो गए, जब आप वो चीज़ सोचोगे, लाइक अभी 10th 12th में जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो कॉलेज में जाएंगे या जब अपने जॉब कर रहे होंगे, कुछ बिजनेस कर रहे होंगे, डिफरेंट चीज़ों में होंगे, तो जब वो चीज़ सोचेंगे ना कि ओ मैंने ये अचीव कर लिया है, मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है, वो ये नहीं सोचेंगे कि ओ वो जो वो बोल रहा था मैंने वो अचीव कर लिया। इट इज़ नेवर अ टॉपर। टॉपर से कुछ नहीं हो जाएगा। आप जो अपना गोल डिसाइड करो, अगर वो अचीव कर ले रहे हो, देन यू आर अ टॉपर। तो श्रुति मुझे एक आपकी पहली वाली चीज़ से एक क्वेश्चन आ रहा है तो मैं वो पूछना चाहती हूँ कि मतलब जैसे कि जो आपका स्टेज रहा है वो हमेशा से एक सेफ प्लेस रहा है, वो आपका कंफर्ट जोन रहा है, तो इज इट समथिंग लाइक कि क्लास आपका कंफर्ट जोन नहीं रहा है, या फिर आप कैसे लाइक इस बारे में आप क्या बोलना चाहती हैं? पहली चीज़, क्लास भी एक तरीके का स्टेज है। स्टेज मतलब ये नहीं होता है कि स्टेज इज़ फॉर योर ओन सेल्फ। आप अपनी एक्टिविटीज सामने वाले को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, वेदर इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर वो डांस के फॉर्म में, एक्सप्रेशंस, फीलिंग, इमोशन, किसी भी फॉर्म में हो।
स्टेज इज ऑल अबाउट, आप क्लासरूम को भी अपना स्टेज समझ सकते हो. लाइक कुछ भी हो क्लास में, क्लासरूम भी एक तरीके का स्टेज है. जितना ज़्यादा आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे उतना ज़्यादा यू आर इन एवरीवन्स आइज. लाइक आपको फोकस पे अटेंशन, मतलब अटेंशन पे बेसिकली होना चाहिए. तो क्लासरूम भी आपके लिए एक तरीके का स्टेज ही है. इट्स नथिंग लाइक अ फियर नहीं होता. स्टेज फियर या सेफ स्पेस, ये वर्ड्स नहीं होते. आप जितना ज़्यादा अपने आप पे वर्क करते जाओगे, अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करते जाओगे, अपनी चीज़ों पे वर्क करते जाओगे, एंड द मोर यू आर कॉन्फिडेंट, जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो अपने आप पे, आपके लिए स्टेज ऑब्वियसली एक सेफ प्लेस बन जाएगा. सो या इट्स लाइक दैट. आपको जब आप किसी चीज़ पे बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप तुरंत बोलोगे कि येस मैम आई नो दिस आंसर, आई नो दिस. बट आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो वो फियर बनता है. तो मतलब क्लासरूम में जो है आपका प्रेजेंस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कॉन्फिडेंस, ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. अगर ये नहीं है आप में तो फिर आप एक सिंगल रूम में भी फियर के साथ रहोगे. सो या इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस. हर जगह स्टेज ही है. आप हर जगह, आप कोई भी जगह हो, आपके लिए स्टेज ही होता है वो. ओके या whether you are talking to a teacher, whether you are talking to your mentor, whether you are talking to a child, उसके लिए आप एक स्टेज हो उसको, वो आपको चीज़ें बता रहा होगा. सो एवरी सिंगल थिंग को आप स्टेज कंसिडर करके चलो, फियर चला जाएगा. तो मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो कॉलेजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं. सारे जो कॉलेज होता है वो बहुत ज़्यादा अपने स्टडी थिंग को इतना सेंट्रलाइज करके रखता है कि वो हो जाता है कि नहीं पढ़ना ही है, या फिर प्लेसमेंट्स पे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. तो आपका कॉलेज कितना एक्टिविटीज़ को मतलब प्रमोट करता है, और कैसे कॉलेज का क्या रोल रहा है बेसिकली आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ में? फैकल्टीज़ कितने सपोर्टिंग थे? तो कॉलेज विच यू चूज प्लेज अ मोस्ट क्रूशियल रोल. आपके 4 साल, मेरे 4 साल कैसे जाने वाले हैं, अगर ये मैंने उस समय सोच समझ के नहीं दिया होता तो शायद जैसे भी गए हैं वैसे नहीं जाते. एंड ऑब्वियसली टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. टीचर्स सपोर्टिव होनी चाहिए, जो कि हमारे कॉलेज में बहुत है. मतलब मुझे 4 साल में ऐसा कभी नहीं पर्सनली लगा कि टीचर्स ने सपोर्ट नहीं करा हो. सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर मैं बताना चाहूँ, नंदिनी मैम, शी इज़ अ बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ मी थ्रू आउट माई जर्नी. पूरे जर्नी में मुझे उनसे ज़्यादा शायद मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं करा. नंदिनी मैम, देन माई HOD फरा मैम, एंड देन आफरीन मैम ऑल्सो. दीज टीचर्स आर लाइक ब्लेसिंग्स टू मी. दे वर blessings. Teachers play really it's like very that. important role. And then हमारे JS सर, गौरव भदौरिया सर, उन्होंने भी वो, मतलब हमारे ऐसा है ना कि हमारे कॉलेज में उन्होंने कभी किसी चीज़ पे चेयरमैन है हमारे कॉलेज के, उन्होंने कभी किसी चीज़ पे रोका नहीं. तो ऑब्वियसली इट्स लाइक अ स्टेपिंग स्टोन. आप कैसा कॉलेज चूज़ कर रहे हो बहुत मैटर करता है. सो मेरे कॉलेज में मुझे ऐसा कभी सपोर्टिंग सिस्टम पे लैक फील हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ. मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं वो ये चीज़ देख लें कि मतलब ये चीज़ तो देखा नहीं जा सकता है, लेकिन कि फैकल्टी सपोर्टिव ना हो तो कोई स्टूडेंट कैसे फ्रेम करेगा अपने आप को? अगर फैकल्टी सपोर्टिव ना हो तो पहली चीज़ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि फैकल्टी सपोर्टिव नहीं हो सकते. अगर आप कोई चीज़ में अच्छे हो और आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान आपको सपोर्ट करेगा. और स्पेशली मेरे कॉलेज में तो फैकल्टीज मतलब एक्सट्रीम लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं. दे आर टेलिंग अस इवन नाइट में, लाइक मैं जब प्लेसमेंट की तैयारी कर रही थी तो लाइक वो लोग रात में भी सेशंस ले रहे हैं. वो हमारे साथ उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी हम नहीं कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट. वो हमें उतने सैम्पल पेपर्स, इतने क्वेश्चंस दे रहे कि यार इसको प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो ताकि वो चीज़ें मगअप हो जाए तुम्हारे दिमाग में. तुमको उस चीज़ को जैसे क्वेश्चन आया तुरंत कोई आंसर आप कर रहे हो. तो वो हमसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं. रात में सेशंस होते हैं, दिन में सेशंस होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. सेकेंड ईयर से उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट करा दी जो कि पहले नहीं होती थी. उन्होंने इतना ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट करा है सो दैट वी कैन अचीव द गोल जो हम इस कॉलेज में गोल अपना लेकर आए थे. एंड मैंने अचीव करा है अपना गोल इस कॉलेज में. सो मेरे लिए तो बहुत सपोर्टिव थे यहाँ के टीचर्स. तो जैसे स्टूडेंट का लाइफ ऑलरेडी इतना हैक्टिक होता है,
तो मतलब सबकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है, स्टूडेंट्स की लाइफ में तो कितने ही सारे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, तो आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट था जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा हो? यस, मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब 2016 में 6 नवंबर, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी. मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि 6 नवंबर को उनकी डेथ हुई है एंड 7th को मेरा नेशनल लेवल कंपटीशन था डांस का. तो मतलब जैसे मुझे न्यूज़ मिली है ना, उसके बाद मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आई कि मतलब कंपटीशन है क्या है, वो चीज़ दिमाग में नहीं चल रही थी. इट वॉज लाइक ओ शी इज़ गॉन, वैसा चल रहा था दिमाग में. एंड उस टाइम का इन्वायरमेंट भी घर का ऐसा होता है कि यू मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो कि यार कल सब कंपटीशन काफी है, कैसे जाऊंगी या ऑब्वियसली. तो उस समय मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था टू बी ऑनेस्ट. एंड मुझे और आई रिमेंबर कि एक दिन पहले मैं उनसे बात कर रही थी, मैं उनको सब बता रही थी कि दादी कंपटीशन है, ऐसे करना है वैसे करना है. एंड शी वॉज वेरी हैप्पी. बट मतलब 6 को तो बिल्कुल इट वॉज लाइक माइंड वॉज ऑफ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँगी. एंड बट स्टिल मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट करा एंड दे वर आफ्टर मी कि बेटा तुम जाओ. वो भी यही चाहती होंगी कि तुम ये करो इतने अच्छे तरीके से. एंड या समहाउ आई सिक्योर 3rd पोजीशन नेशनल लेवल कंपटीशन में. एंड वो चीज़ उस टाइम पे वॉज लाइक सो, इट वॉज लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती शायद उनको वर्ड्स में. बट या मतलब उस टाइम पे इतना सब कुछ देखने के बाद एंड स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस देना, इट वॉज ऑल लाइक आई डिवोटेड दैट थिंग टू हर. एंड या उस चीज़ को ओवरवेलम मतलब ओवरकम कैसे करूँ, मुझे उस चीज़ लाइक दैट वॉज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ. तो मतलब हो जाता है कि लाइक जब ऑलरेडी इतना ज़्यादा पेन होता है तो फिर कोई चीज़ को टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो मतलब जैसे मैंने सुना उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेन था यही आपका पार बना, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी स्टिल आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव थे जिसके कारण आप अगले दिन कंपटीशन में परफॉर्म किया, इतना अच्छा परफॉर्म किया. तो फिर मतलब कैसे आपका ये जो पेन है वो पार में बदला? सी पेन है जो पार में बदला, इट इज़ लाइक कि अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होते, टू बी ऑनेस्ट आई वुड से कि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं ये नहीं कर पाती. बिकॉज इतना घर में इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होता है कि आप जाओ परफॉर्म करो एंड डू एवरीथिंग. बट उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करा है. प्लस ऑल्दो मेरी दादी, मेरी पेरेंट्स ने मुझे हमेशा से सिखाया है कि बी गोल ओरिएंटेड. मतलब उस टाइम पे ना अगर मैं शायद अपना गोल नहीं देखती, या टू बी ऑनेस्ट मैं गोल नहीं देख रही थी, बट मेरे पेरेंट्स को दिख रहा था कि अगर मैं नहीं करूँगी तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी. ऑब्वियसली अगर वो भी आपने सुना होगा कि विराट कोहली की जब फादर की डेथ हुई थी वो भी जाके स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे. तो इट्स लाइक द गोल, हमें पता है कि हमें वो गोल सर्व करना है, मुझे करना है, मुझे वो चीज़ चाहिए है. So yeah, it was everything about goal. मुझे वो गोल चाहिए था. I achieved, I devoted it to her, and yeah, it was all because of her, I would say. तो मतलब ये जो भी आपने बोला, कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट आपकी दादी सुन रही होंगी एंड शी मस्ट बी वेरी हैप्पी अबाउट ऑल द थिंग्स यू अचीव्ड. तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? That if अगर वो मुझे सुन रही होंगी तो I would definitely say कि that was for you, and या आपकी ही वजह से जो टीचिंग्स मुझे आप लोगों से मिली हैं उसी की वजह से आई वॉज एबल टू डू सच थिंग्स. मैं अपनी गोल से जुड़ी थी. आई वॉज एबल टू अचीव दैट पोजिशन. या सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर. शी मस्ट बी वेरी हैप्पी. यू आर अ वेरी टैलेंटेड गर्ल. तो अब थोड़ा सा माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं. तो मतलब जब भी कोई स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो वो सबसे पहले उसका सबसे बड़ा सपना यही होता है कि फ्रेशर्स पार्टी मिलेगी कॉलेज की तरफ से, फ्रेशर्स होगा. yes. तो फिर मतलब कॉलेज के इवेंट्स कैसे हैं? आपका फ्रेशर कैसा रहा था? Well, I was the Miss Fresher of my batch. So yeah, like फिलहाल महाराणा में काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होते हैं MPGI में. So अब तो बहुत ज़्यादा हो गया एज आई मैंशन. बट या उस टाइम पे जैसे मैंने ज्वाइन करा था, फर्स्ट हमारा इवेंट था दैट वाज मिस फ्रेशर्स का इवेंट था. एंड आई रिमेंबर इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग जर्नी.
Freshers. इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग जर्नी. लाइक द वे इट सीम्स, हमें जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं होता है कि वैसा ही सब कुछ होता है. बैक स्टेज इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं, लाइक यू डोंट नो, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, एवरीथिंग लाइक दैट. सो या वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेस. थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, ये तो कुछ. ओके, सो आई विल टेल यू अ क्विक ब्रीफ. सो मेरे फ्रेशर्स के टाइम पे ऐसा हुआ था कि आई गॉट, मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो सबसे वर्स्ट ड्रेस थी जो मुझे मिली थी. इट वॉज अ चेरी रेड ड्रेस जिसमें आई वॉज नॉट लाइक फीलिंग गुड. लाइक जब ऐसा होता है ना कि जब आपने कपड़े नहीं अच्छे पहने होते तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है. हाउ यू लुक टेल्स कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है. सो या मुझे वो ड्रेस मिली एंड मतलब आई क्राइड. मतलब मैं बहुत रोई हूँ उसके बाद. आई क्राइड अ लॉट, बट या आई वॉज हैविंग गुड फ्रेंड्स, दे सपोर्टेड मी एंड आई वेंट ऑन द स्टेज. आई वॉज लाइक टेक, लाइक भगवान का नाम लो एंड जो होगा दिखा चले जाए. क्या. सो मैं गई स्टेज पे एंड वहाँ पे आई डिड द रैम्प वॉक. एंड ऑब्वियसली जैसे फ्रेशर्स में बोला जाता है ना कि देख, लाइक इट्स नॉट अबाउट फ्रेशर्स, आई विल टेल यू समथिंग कि जो रियल लाइफ में होता है. रियल लाइफ में ऐसा होता है ना, बोला जाता है कि अगर आपके पास कनेक्शंस हों आप जीत सकते हो. अगर आपके पास क्या कहते हैं पार कंट्रोलिंग चीज़ें हों आप जीत सकते हो. बट ऐसा नहीं होता है. लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि अगर आपके पास, आप ऑनेस्ट हो, आपने अपना 100% दिया है जो आप चाहते हो जिस चीज़ को लेके, प्लस connections are not really important. They are important, I will not deny that, but they are not very important. ठीक है, connections होने ज़रूरी है बट इतने ज़्यादा नहीं. बट या इट्स लाइक अगर आप कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, टैलेंट एंड ऑनेस्टी. ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके दम पे आप सब चीज़ क्रैक कर सकते हो. सो या मैं इन्हीं 3 चीज़ों को लेके पकड़ी हुई थी एंड आई डिड. बैक स्टेज इतना ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ें सामने दिख रही होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वही एग्जैक्ट हो. या एंड मैंने अपने टैलेंट के दम पे आई वुड से आई बिकम मिस फ्रेशर. तो मतलब ये तो बहुत आयरॉनिकल हो गया कि मतलब आपका ड्रेस भी जो था वो काफ़ी वर्स था और फिर आप उसमें कॉन्फिडेंट भी फील नहीं कर रही थी, बट देन टू आप मिस फ्रेशर थी. तो इसके बारे में कोई एक ऐसी एग्जैक्ट चीज़ है कि ये तो कुछ लाइफ पे भी अप्लाई हो जाता है ना कि आपके पास कोई चीज़ ऐसी है जो आपके कंफर्ट जोन की नहीं है बट स्टिल आप उसमें एक्सेल कर लेते हो. या इट वाज फॉर मी, इट वाज माय टैलेंट. मैंने आई वुड से कि डांस, मतलब मेरा टैलेंट राउंड बहुत अच्छा था एंड आई नो कि मैं इस टैलेंट के बेसिस पे काफ़ी अच्छा जा सकती हूँ. ऑल्सो जो चीज़ें मैटर करती हैं कि जब आप कोई चीज़ में होते हो तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपके जो टीचर्स होते हैं ना वो जैसा आपके लिए परसेप्शन बनाते हैं, ठीक है, आपको डिसिप्लिन उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. आप अगर डिसिप्लिन नहीं हो ना अपने वर्क में तो वो चीज़ें आपको लग रहा होता है कि यार ठीक है हो जाएगा, बट नहीं, सामने दिख रहा होता है कि आप कितने ज़्यादा उसमें डिसिप्लिन हो. आई थिंक मोर देन आप स्टेज पे क्या करते हो, आप अपने टीचर्स के साथ आपके रिलेशन बैक स्टेज क्या रहे हैं, आप कितने डिसिप्लिन रहे हो, आप कैसे उनके साथ बिहेव कर रहे हो, कैसे उनके साथ कॉपरेट कर रहे हो, दैट ऑल थिंग्स मैटर. एंड मिस फ्रेशर इज समथिंग कि they see all the things. सिर्फ आपने स्टेज पे जाके बोल दिया या आपने स्टेज पे अच्छा डांस कर लिया या स्टेज पे अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, डजेंट मैटर. एवरीथिंग मैटर्स कि आप कैसा कॉपरेट कर रहे हो उनके साथ, कैसा बिहेव कर रहे हो. उन सब बेसिस पे आपको जज करा जाता है एंड देन यू आर क्राउन्ड एज मिस फ्रेशर और मिस्टर फ्रेशर. तो टीचर्स का कोऑपरेशन कितना था? लाइक अपने टीचर से शेयर किया था इस बारे में? नो, नथिंग लाइक फ्रेंड्स में ही हो गया. दे जस्ट ऑब्जर्व. टीचर्स बस ऑब्जर्व करते हैं आपको. लाइक ऐसा नहीं होता है कि टीचर्स आपको बताएंगे कि ओ यू आर लैकिंग इन दिस तो आप इम्प्रूव करो. वो आपको परफॉर्मेंस पे बता देंगे, बट आपके ओवरऑल बिहेवियर क्या है उनके लिए वो तो वो ऑब्जर्व करते हैं. एंड दोज स्मॉल लिटिल थिंग्स मैटर्स अ लॉट. या छोटी छोटी चीज़ों से बहुत मैटर करता है. या तो जैसे हम देखते हैं कि जो बीटेक है वो एक टेक्निकल बैकग्राउंड का कोर्स होता है, तो फिर मतलब आप प्रोग्रामिंग में लाइक डू यू लाइक प्रोग्रामिंग? आप हैं, आपको पसंद है प्रोग्रामिंग? अब यस, पहले नो. ओके. या तो मतलब क्या आपको प्रोग्रामिंग मतलब नहीं पसंद है, मतलब या पसंद नहीं था? अब तो इट्स लाइक जिस चीज़ में मैंने जैसे बोला कि आप
प्रैक्टिस कर करके एवरीथिंग कैन बी परफेक्ट. बट इट्स लाइक पहले मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती थी. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए आई चूज बीटेक, मैं जैसे मैंने बताया. बट यहाँ पहले प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती थी. लाइक प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ है ना कि जैसे आपने अगर एक बार करी और आपने प्रैक्टिस नहीं करी उस चीज़ की तो आप भूल जाओगे. यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच. तो ऐसा नहीं है, प्रोग्रामिंग नीड्स कंसिस्टेंसी. तो प्रोग्रामिंग ऐसा पसंद वाली चीज़ नहीं होती, प्रोग्रामिंग को पसंद करना पड़ता है. अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसको कभी पसंद नहीं कर पाओगे. बट अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ऑब्वियसली वो आपको एक टाइम के बाद पसंद आने लग जाएगी. तो जैसे आपने बताया कि कोई चीज़ स्क्रैच से स्टार्ट करनी होती है, तो फिर आपके लिए कोई चीज़ रीस्टार्ट करना कितना मुश्किल था? क्योंकि कोई चीज़ सीख के उसके बाद दोबारा फिर उसको रीस्टार्ट करना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. अगर मैं बताऊँ, मैंने सेकेंड ईयर में सी पढ़ी, फिर मैंने थर्ड ईयर में दोबारा पढ़ी, क्योंकि बीच में गैप हो जाता था. सेमेस्टर ब्रेक्स के लिए आप जा रहे हो, 15-20 दिन कहाँ चले गए आपको पता नहीं चला. आप टोटली एग्जाम जोन में हो, चीज़ें आप भूल जाते हो. क्योंकि प्रोग्रामिंग इज़ लाइक ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी. अगर आप हर दिन उतनी ही मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप एंड गोल तो अचीव ही नहीं कर सकते उस चीज़ में. तो प्रोग्रामिंग को हर दिन करना पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपके एग्ज़ाम्स हो. लाइक मैं अगर बताऊं तो मेरे एग्ज़ाम्स भी लाइक एक बार मैं भूल गई थी, मैंने दोबारा से पूरा स्टार्टिंग से स्क्रैच से स्टार्ट करा, क्योंकि बेस कॉन्सेप्ट्स भी आप भूल जाते हो चीज़ें. तो दोबारा से वो चीज़ें स्टार्ट करी, दोबारा से उतनी ही मेहनत करी. इवन फिर मैंने एग्ज़ाम्स टाइम पे भी, चाहे मैं उसको 15 मिनट ही दे दी थी, बट या मैंने प्रोग्रामिंग पे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी. सो इट्स लाइक दैट. स्टूडेंट्स लाइफ में ऐसा होता है ना कि इतना ज़्यादा डाउट होता है खुद पे, कॉन्फिडेंस भी उसके कारण कम हो जाता है. तो फिर मतलब आपने आपको सेल्फ डाउट था? बहुत बार होता है. तो फिर आपने उसको कैसे, इनकम्प्लीट अबाउट सेल्फ डाउट, तो आपने कैसे ओवरकम किया उसको? ओवरकम तभी कर सकते हैं जब पहली चीज़, अगर आप उस जो भी पर्टिकुलर चीज़ पे आप डाउट कर रहे हो, आपको उस पर काम करना पड़ेगा. अगर आप उस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हो तो वो फॉर अ लाइफ टाइम वो चीज़ आपके लिए सेल्फ डाउट ही रहेगी. और ना ऐसा मत कभी अपने दिमाग में लेकर आना चाहिए कि यार मैं ये चीज़ शायद नहीं कर पाऊँगी. वाई आर यू डाउटिंग योर सेल्फ व्हेन यू हैव नॉट इवन ट्राइड दैट थिंग? तो सेल्फ डाउट नहीं रखना चाहिए, जो कि सबसे बड़ी चीज़ होती है. मेरी लाइफ में सबसे बड़ा सेल्फ डाउट था कि मुझे पहले तो लग रहा था, लाइक जैसे मैंने बताया कि मैंने दोबारा से स्क्रैच से जब स्टार्ट करा, तब ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था, अरे यार मतलब मैंने उतना समय पहले दे चुकी हूँ मैं इस चीज़ को, बट मैं स्टिल अभी भी उतना ही समय उस सेम चीज़ को दे रही हूँ. तो मतलब एक टाइम जोन, आप कोई भी चीज़ करते हो तो आप एक टाइम जोन बना के चलते हो कि यार इतने टाइम में मैं इतनी चीज़ें कवर कर लूँगी. बट क्योंकि वो एग्ज़ाम्स की वजह से वो चीज़ें मैंने दोबारा से स्टार्ट करी, दोबारा से वापस उन चीज़ों पे वर्क करा, तो मतलब मुझे ऐसे डाउट होने लगे थे, यार एम आई इनटू अ राइट थिंग और नॉट? बिकॉज ऑब्वियसली कोडिंग नीड्स अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी, एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको सेल्फ डाउट ज़रूर होगा कि क्या यार मेरे लिए ये चीज़ बनी ही नहीं है क्या. बट वही है कि आप सेल्फ डाउट करोगे, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसको आप नहीं कर सकते. अगर आप मतलब ऑब्वियसली इंटरेस्ट अलग चीज़ होती है. इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली अगर आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो चीज़ अचीव कर ही लोगे, बट सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए आपको हो अगर है भी तो आप उसको ट्राई करो कि वो ओवरकम करो, एंड उस चीज़ पे बहुत डबल वर्क करो जितना आप यूजुअली बाकी चीज़ों पे करते हो. टीनेजर्स में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि उनको सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ में तो हर चीज़ में सेल्फ डाउट हो रहा है टीनेजर्स को. तो उनके लिए आप कुछ ऐसा कोई बोलना चाहेंगे कि कैसे उस चीज़ को जनरल बेसिस पे कोई भी सेल्फ डाउट हो तो वो चीज़ कैसे ओवरकम की जा सकती है? पहली चीज़ तो अपनी वीकनेस को समझो, ठीक है, क्योंकि अगर आप वीकनेस नहीं समझ रहे होगे तो आप उस पर ओवरकम नहीं कर पाओगे. पहली चीज़ अपनी वीकनेस को समझो, फिर उस पर कंसिस्टेंटली वर्क करो. पर अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो वो लाइफ लॉन्ग एक सेल्फ डाउट ही रहेगा, एंड आप जो चीज़ इमेजिन कर रहे हो वो चीज़ आप कभी नहीं कर पाओगे. अगर मैं सेल्फ डाउट करती रहती कि यार ये चीज़ नहीं हो पाएगी, मैं दोबारा से बताओ स्टार्ट कर रही हूँ, दोबारा से वही सेम चीज़ें प्रोसीड कर रही हूँ, दोबारा से चीज़ें भूल जा रही हूँ, और अगर ये बार बार एक थॉट उस समय आया था कि बार बार अगर मैं यही करूँगी तो फिर तो हो गया, फिर तो नहीं कर पाऊँगी. बट वो सेल्फ डाउट नहीं करा मैंने, फिर उस चीज़ पे कंसिस्टेंटली वर्क करी, इवन इन एग्जाम्स, इवन ड्यूरिंग लाइक दिन का थोड़ा सा टाइम निकाल के, चाहे आधा घंटा ही सही, बट जिस चीज़ पे आपको अपना गोल अचीव करना है उस गोल को कंसिस्टेंटली आप वर्कआउट करो. इसी
लाइक इसी वे से आप शायद अपना सेल्फ डाउट भी कम कर सकते हो, और या ओवर थिंकिंग एंड एवरीथिंग कम हो जाएंगी. वी कैन सम अप विद दिस लाइक कि ये चीज़ ऐसा हो सकता है कि मतलब कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस. यस, या कंसिस्टेंसी. राइट वर्डिंग. तो आपने जैसे मेंशन किया था कि आपको चीज़ें सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, स्पेशली प्रोग्रामिंग को लेके. तो आप तो ठीक है ऐसी थी कि आपने रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि जो प्रोग्रामिंग में है आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है. जो लोग आते हैं, मैं भी आपकी जगह होती तो ऐसा होता है कि रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाती, पता ही नहीं होता है कि वो हमारी वीकनेस है. वो ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ हमें आती नहीं है तो वो इस चीज़ से ओवरशैडो हो जाती है. तो कोई कैसे रिकॉग्नाइज़ करेगा कि वो आपकी वीकनेस है? सबसे पहली चीज़, अगर हम किसी चीज़ को अगर ये लेके चल रहे हैं कि हमें वो चीज़ आती नहीं है, वही तो हमारा वीक पॉइंट है. लाइक आपको वो चीज़ क्यों नहीं आती है, सबसे बड़ी वीकनेस तो हमारी वही हुई. आपको वो चीज़ आनी चाहिए. अगर हम इसको स्ट्रेंथ वे में बनाने की कोशिश करें तो शायद वो हमारा वीक पॉइंट नहीं रहेगी. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, तो अगर मैं यही चीज़ सोच लेती कि यार मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती और शायद मेरे लिए बनी नहीं है, मैं कुछ और करूँगी तो शायद मैं और अच्छा कर लूँगी. व्हाट इफ़ मैं कुछ और करने का सोच रही होती और मैं वो भी नहीं अच्छा कर पाती, फिर मैं उसको भी बोल रही होती. तो इट्स लाइक आप प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ, मतलब आलस के साथ, आप वो चीज़ अपनी वीकनेस मानते जा रहे हो. तो वीकनेस जैसा कुछ है नहीं, मतलब है बट नहीं भी है. आप उस चीज़ पे अगर वर्क करोगे, अपनी वीकनेस पे जितना ज़्यादा काम करोगे, वो आपकी वीकनेस फिर रहेगी ही नहीं. आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि अगर आप कोई चीज़ को लेके सोच रहे हो कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, क्यों नहीं कर पाऊँगा, आपको वो चीज़ करनी चाहिए. एटलीस्ट उस पर ट्राई तो करो. फिर आपका इंटरेस्ट है नहीं है, वो सब चीज़ें आपको फिगर आउट हो जाएंगी विद टाइम. बट अगर आप कोई चीज़ पहले ही सोच के रख ले रहे हो कि यार ये चीज़ मैं कर ही नहीं पाऊँगा या पाऊँगी, तो फिर तो आप वो अपने आप को पहले ही वीक बना ले रहे हो. बट दैट शुड नॉट बी अ थिंग. आपको उस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, और यही से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपनी वीकनेस. कि कोई चीज़ अगर मुझे लग रही है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ, यार वो मेरा वीक पॉइंट है, आपको रिकॉग्नाइज हुआ, आप उस पर कंसिस्टेंटली वर्क करोगे. एंड थिंग्स लाइक कि लाइफ में हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता है कि यार काफ़ी चैलेंजेस हैं, वीकनेसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक किसी को अगर स्विमिंग नहीं आती है और वो ट्राई नहीं करेगा, तो यार वो तो ज़िंदगी भर उसके लिए वीकनेस ही रहेगी. मुझे बाहर जाके रहना, लाइक मैं झांसी में रह रही हूँ, अपनी जॉइंट फैमिली से सेपरेट होके रह रही हूँ, वो भी मैं एक टाइम मैं स्टार्टिंग में सोच रही थी यार हाउ विल आई मैनेज थिंग, बट कर ली. धीमे धीमे हो गई सारी चीज़ें मैनेज. एंड अब शायद वो मेरी वीकनेस नहीं है, स्टार्टिंग में थी वो वीकनेस. तो या वीकनेस को आपको रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड जो चीज़ आपको लगती है कि आप नहीं कर सकते हो, वही चीज़ आपकी शायद वीकनेस होती है. आप ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो उसको. तो मतलब कि अगर अपनी वीकनेसेस पे काम किया जाए तो वो चीज़ ओवरकम हो जाती है. Yes, वो आपकी definitely. weakness रहेगी ही नहीं फिर. या तो श्रुति, आप इतने देर से जितना मैंने आपको सुना है उसमें ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रक्चर्ड हैं, काफ़ी गोल ओरिएंटेड स्टूडेंट रही हैं हमेशा से. आपका एक फोकस्ड है आप काफ़ी ज़्यादा. आपने आपने कभी रिजेक्शन फेस की है? रिजेक्शंस ऑब्वियसली किसी की लाइफ में, मतलब बिना रिजेक्शंस के आई थिंक गोल ओरिएंटेड क्या कुछ भी नहीं आप बन सकते अगर रिजेक्शंस नहीं फेस कर रहे हैं. तो आप Stepping stone होता है. कुछ शेयर कीजिए इस बारे में कि आपने कहाँ रिजेक्शन फेस की है. सो मतलब मुझे जब पहला रिजेक्शन मिला था, आई क्राइड अ लॉट. मैं बहुत रोई थी, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आई क्राइड. मतलब बहुत देर तक रोती रही. एंड फिर मैंने सोचा कि मतलब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, दोबारा रोना पड़ेगा. तो दोबारा रोना से अच्छा है कुछ कर लेते हैं. फिर मतलब बेसिकली हुआ ये था कि एक कंपनी थी जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था. एंड वो फर्स्ट एवर इंटरव्यू राउंड था जो मुझे देना था. एंड मतलब मैं जयपुर गई हुई थी फॉर अ हैकाथॉन. मैं उसमें गई हुई थी. एंड मैं जब वापस आई हूँ सेम डे मुझे नंदिनी मैम के थ्रू पता चला है कि वहाँ पे एक इंटरव्यू है, प्लीज़ गो फॉर इट. सो आई थॉट कि ओके, आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट बेसिकली इफ़ आई वुड टेल कि यार मैं तो दे दूँगी, इंट्रोडक्शन क्या है, स्टेज इतनी स्पीचेस दी हैं एंड एवरीथिंग. बट आई डोंट नो, जब वो इंटरव्यू शुरू हुआ आई वॉज स्टक. मैं बोल नहीं पा रही थी इंटरव्यू में. लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं अटक गई थी. आई एम टेलिंग दिस ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट ये काफ़ी बड़ी बात है बिकॉज यू बट इट इज़ लाइक मैं दैट इज़ द ट्रूथ. मैं बेसिक इंट्रोडक्शन में अटक गई थी, मैं दे नहीं पा रही थी. एंड दैट वॉज द वर्स्ट हार्ट ब्रेक आई वुड से. मैं बहुत देर तक रोती रही, काफ़ी देर. फिर मेरे पापा आए
उन्होंने काफ़ी समझाया कि देखो बेटा, अब हो गया जो हो गया, नेक्स्ट के लिए मतलब कोशिश करते हैं। तो फिर बस वहीं से फर्स्ट रिजेक्शन और सबसे वर्स्ट रिजेक्शन मेरा वही था। तो मतलब कि मतलब रिजेक्शन तो सबके लाइफ में ही होता है, सबको किसी न किसी पॉइंट पे रिजेक्शन उसने फेस किया ही होता है। तो मतलब अब तो आपका पेरेंट्स का जो सपोर्ट था वही एक सबसे बड़ा वो था कि आपने उस रिजेक्शन को फेस किया, या फिर समथिंग यू वुड लाइक आप अपने आप को भी कुछ क्रेडिट देना चाहेंगी? क्रेडिट नहीं, बट ये आई वुड से ये सबके लिए मैं बताना चाहूँगी कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है। लाइक मैंने क्या करा था कि जब मेरा पहला रिजेक्शन हुआ तो आई वॉज नोइंग कि मुझे ये चीज़, मैंने ना सबसे पहले जाके एक जगह लिखा था, आई रिमेंबर, कि यार मैंने यहाँ पे ना मैं अपनी इंट्रो नहीं दे पाई हूँ। क्यों नहीं दे पाई हूँ? रीज़न बिकॉज शायद मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी, या मैंने शायद अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी उस चीज़ की। सबसे पहले मैंने जाके वो सारी चीज़ों को अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करा अच्छे से कि यार देखो ये है कि ऐसे पूरी एक आइटनरी क्रिएट करी उसकी। फिर मैंने उस पर वर्क करना शुरू करा। आई टुक द हेल्प फ्रॉम नंदिनी मैम, आई रिमेंबर आफरीन मैम से मैंने हेल्प ली थी कि मैम दीज आर द थिंग्स आई वाज लैकिंग, जिसकी वजह से मेरा प्रीवियस इंटरव्यू मैंने क्रैक नहीं कर पाई थी। बट आई वॉन्ट कि दिस टाइम आई एम लिमिटलेस, लाइक मैं कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहती, बिकॉज ऑब्वियसली प्लेसमेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो या मतलब मैंने उनसे काफ़ी हेल्प ली, एंड दिस प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ऑफ माई कॉलेज दे रियली हेल्प मी अ लॉट। मतलब उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, एवरी सिंगल थिंग उन्होंने मुझे मतलब बताया कि कैसे आप इंट्रो मेरा इम्प्रूव करवाया, कि मैंने अपनी तरफ से लिखा, एंड देन उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा इसमें ये चेंजेस हैं, गो फॉर इट, डू इट। फिर मैं करती गई, एंड मुझे नेक्स्ट कंपनी कब आनी थी या क्या था उसका नहीं पता था, बट मैं हर दिन अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रही थी। तो मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई रिजेक्शन फेस कर रहे हैं तो लिस्ट इट डाउन, और उसके बाद एक एक करके यू हैव टू वर्क अपॉन इट, ऐसा कुछ। बट इंट्रोस्पेक्शन का अपने अपना सबका तरीका होता है, बट करना सबको चाहिए। आई वुड रिकमेंड दिस बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे कि आप कोई भी अपनी वीकनेस को अपनी पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। जब तक आपको पता ही नहीं होगा आपकी वीकनेस उस चीज़ में क्या रही है, आपने आपको इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप उसको पावर में कैसे कन्वर्ट कर लोगे? तो इंट्रोस्पेक्शन इज द की. So rejection is something which turned out to be blessing in disguise. Yes, it is. Like I would tell you that मेरा जब पहला रिजेक्शन हुआ, जैसे मैंने भी मेंशन करा, काफ़ी रोई एंड एवरीथिंग, देन आई इंट्रोस्पेक्टेड। बट फिर मेरी नेक्स्ट कंपनी आई तो क्लैरिटी सेकेंड कंपनी थी, एंड देन आई वॉज नोइंग कि मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी है। आई वर्कड ऑन इट। लाइक ऐसा नहीं था कि मुझे इंटरव्यू के जस्ट एक दिन पहले या 2 दिन पहले पता चला था कि ओके आई एम हैविंग एन इंटरव्यू ऑन दिस डेट। तो पहली चीज़ तो मुझे पता था कि देखो मैंने जो पिछली बार गलतियाँ करी है, मैं इतना उस चीज़ को टाइम दे चुकी थी कि मुझे वो सेम गलती नहीं करनी है। तो आई वर्कड। मैंने 2 दिन और सेम टाइम पे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, लाइक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स चल रहे थे सेम टाइम पे, लाइक सेम डे एग्ज़ाम था, सेम डे इंटरव्यू था। सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर बोथ। 2-3 रातों में मैं सोई नहीं, बिल्कुल नहीं सोई, लाइक फॉर अ मिनट भी एक नैप नहीं ली कि यार कुछ गलती नहीं हो जाए, बिकॉज आई वॉन्टेड कि मुझे ये चीज़ चाहिए है, कैसे भी चाहिए। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स साथ में पढ़ी थी, यूनिवर्सिटी का, देन इंटरव्यू का पूरा पढ़ी थी, अपने अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो भी थे, जावा, DBMS, C++, इन सब चीज़ों को रिवाइज कर रही थी ताकि मैं वहाँ इंटरव्यू में नहीं करूँ। एंड आई क्रैक्ड इट, लाइक एप्टीट्यूड एंड एवरीथिंग, सब चीज़ करके आई क्रैक दैट इंटरव्यू, एंड या इट टर्न्ड आउट टू बी रियली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो डू यू बिलीव कि ज़्यादा लक को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, या फिर जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द मस्ट थिंग। लाइक लक तो बाद का फैक्टर होता है, मुझे ऐसा लगता है, पर अगर आप सेम चीज़ पे वर्क नहीं कर रहे होगे तो शायद अगली बार आप लक को ब्लेम कर रहे होगे कि यार नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ, मेरी किस्मत ही ख़राब है। बट दैट्स नॉट अ थिंग, क्योंकि आपने उस पर वर्क ही नहीं करा है। अगर वर्क करोगे तो मे बी 1 बार नहीं कर पाओ, 2 बार नहीं कर पाओ, 3 बार भी नहीं करो, अब 4th या 5th टाइम तो कर ही लोगे उस चीज़ को, बिकॉज आप उस चीज़ से इतनी बार कम अप कर चुके होगे। Yes. Again, it's about consistency. Yeah, it's about consistency. Everything कहीं ना कहीं सब घूम फिर के कंसिस्टेंसी पे ही आ जाता है। आपके टीचर्स जो थे, आपके फैकल्टीज मेंबर जितने भी थे, उनका क्या बिलीव था आपके ऊपर कि आप कितना इम्प्रूव कर पाओगे, कितना चेंज कर पाओगे अपने आप को? ओके यहीं पे तो कॉलेज का सबसे बड़ा मेन रोल आता है। लाइक हमारी कॉलेज की जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, दे हेल्प्ड अस ट्रूली। लाइक
उन्होंने बहुत ज़्यादा हम पे मेहनत करी हुई है एंड आई वुड गिव द क्रेडिट टू देम. दीज पीपल लाइक दिन रात वो इतनी जितनी मेहनत कर रहे थे, क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग दे गेव, हम पे वर्क कर रहे थे. बिकॉज सो हमारी जो कॉलेज थी वो सेकेंड सेमेस्टर से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही थी एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क करा था. हर सेमेस्टर दे वर टीचिंग अस न्यू टॉपिक्स, एवरी सिंगल थिंग. उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी. लाइक जब मेरा पहला रिजेक्शन भी हुआ था तो उसके बाद जैसे मैंने बताया कि उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि ओके ये चेंजेस नहीं है, ऐसे चेंजेस नहीं है, ऐसे करोगे तो आप ऐसे इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो. सो दे हेल्प्ड अस अ लॉट ट्रूली. या मतलब कि एक स्टूडेंट की लाइफ में ट्रेनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. एक स्टूडेंट ट्रेनिंग पे कितना ज़्यादा रिलाई करता है. एग्जैक्टली लाइक आप जैसे ट्रेन होते हो आप वैसा ही परफॉर्म करोगे. अगर आपको लाइक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स मेक श्योर कि कोई भी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो आपको आता हो, कैसे भी आपको पता हो उसके बारे में. बिकॉज अगर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से नहीं पता चलेगा तो फिर कैसे ही कोई बच्चा कर लेगा. एग्जैक्टली. एंड आई वॉज ब्लेस्ड कि हमारे इतने अच्छे ट्रेनिंग फैकल्टीज़ हैं डिपार्टमेंट के कि वो हमें उस हर चीज़ को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि देखो ऐसे कर लो. एंड स्टिल अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो तो फिर पीपल डू ब्लेम. तो आपने ट्रेनिंग के बारे में जितना बताया, तो जैसे मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप बीटेक के स्टूडेंट है तो आपके लिए ज़्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग ही इंपॉर्टेंट होगा. ओके, सो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन दैट तुम्हारे लिए तुम्हारा राइट हैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हारा लेफ्ट हैंड? दोनों इम्पॉर्टेंट है. ऐसे ही ट्रेनिंग में भी अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो आप राउंड्स क्लियर नहीं कर सकते हो, और अगर आपके पास टेक्निकल भी नहीं है तो भी आप राउंड्स क्लियर नहीं कर सकते हो. दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है और दोनों इक्वली एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी प्लेसमेंट के लिए. और टचवुड मेरे कॉलेज में काफ़ी मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मतलब फैकल्टीज़ इतने हाई लेवल पे हायर करे गए थे. लाइक हमें एक्सपर्ट्स से ट्रेनिंग दिलवाई गई थी. लाइक सेकेंड ईयर में हम लोगों को लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग देने एक एक्सपर्ट टीचर्स आते थे, उनका एक पूरा ग्रुप आता था हमारे कॉलेज में एंड वो हमें ट्रेनिंग देते थे लाइक ताकि हम इंडस्ट्री लेवल एक्सपर्ट्स बन सकें. एक्सटर्नल ट्रेनिंग. या एक्चुअली एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स होती थी. टाइमिंग, शिफ्ट्स, सब्जेक्ट्स कैसे करना है, किस टाइम पे शेड्यूल करना है. दे टुक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग ताकि वी कैन अचीव आवर गोल. या इट्स लाइक दैट. तो व्हेन यू हर्ड दैट यू आर सिलेक्टेड तो फिर आपको सबसे पहले क्या थॉट आया, मतलब अपने सिलेक्शन का सुन के आपको कैसा लगा? आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड. मतलब मुझे नंदिनी मैम ने स्पेशली कॉल करा था. शी वॉज टेलिंग दैट ओके यू आर सिलेक्टेड, कंग्रेचुलेशंस. एंड आई वॉज लाइक फॉर 2 minutes in the call I was silent. I was shocked, like okay I'm selected, that's really nice. And You really worked hard. yeah, for this. actually that 2-3 दिन की रातों की मेहनत that really paid me off and I was really very happy. But मैं कॉल पे इतना शो नहीं कर पा रही थी, एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी. And as soon as the call like hanged, I was in the sky. Okay. Yeah, actually. तो आपके हिसाब से सक्सेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? स्किल इंपॉर्टेंट है, सीजीपीए इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज के हिसाब से अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है? बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली सक्सेस के लिए सब इम्पॉर्टेंट है. अगर सीजीपीए नहीं होगी तो आप बैठ ही नहीं सकते हो प्लेसमेंट के लिए. एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है हमारा. देन उसके बाद ट्रेनिंग अगर नहीं करी है तो आपको पता ही नहीं होगा ना कि इंडस्ट्री पे कैसे क्वेश्चन आते हैं. हाउ विल यू टैकल दोस थिंग्स. मतलब जो आपसे पूछी क्या मतलब कंपनीज में अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है. यस, लाइक डिफरेंट कंपनीज का होता है कि इतनी एटलीस्ट अटेंडेंस होनी चाहिए, इतनी आपकी सीजीपीए होनी चाहिए. आपके पास मतलब हर कंपनी का अपना क्राइटेरिया होता है एंड हर कंपनी के अपने क्वेश्चंस होते हैं. लाइक आप गूगल डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, लाइक आई नॉट नेम बट या हर कंपनी अपने अपने क्वेश्चंस के साथ होता है जिसमें जो लाइक आप जिस रोल के लिए जा रहे हो उस रोल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. लक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. बट अगर आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हो अपने आप को, अपनी वीकनेसेस पे वर्क नहीं कर रहे हो तो लक भी ऑब्वियसली लक खराब ही होगा फिर तो आपका. ऑब्वियसली लाइक ह्यूमन टेंडेंसी है, ब्लेम गेम चलता ही रहता है. सो अगर ये सारी चीज़ें आपके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने आपके लिए वो प्लेसमेंट का नंबर दिख रहा है आपको, लाइक ड्रीम
यू कैन अचीव योर गोल. वो ड्रीम जो पैकेज नंबर दिख रहा है आपका, वो आप तभी अचीव कर सकते हो जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी, उसके बिना नहीं हो पाएगा. तो मतलब ये स्पेस आपके लिए ही है, तो क्या आप मेरे पॉडकास्ट के थ्रू किसी को थैंक यू बोलना चाहेंगी? I would love to say thank you to a lot of people, especially to my training and placement department. Like, I would say thank you for Nandini ma'am for being my biggest supporter. I would like to thank you Afreen ma'am. She also supported me a lot during this journey. Umair sir, he was really good during the classes. Suyesh sir, he taught me. Like, even Suyesh sir ने जो अपने LinkedIn पे he told us कि LinkedIn पे उन्होंने अपलोड करा हुआ है एक रिज्यूमे टेम्पलेट. मैंने वहाँ पे जाके सर्च आउट करा एंड उन्हीं की रिज्यूमे टेम्पलेट पे मैंने अपना रिज्यूमे फॉर्म करा था जिसका सिलेक्शन हुआ एक्चुअली. सो या मतलब काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी सारे टीचर्स दे हेल्प मी अ लॉट. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक टू फरा मैम. शी इज़ माई HOD एंड शी ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग दिस जर्नी. And I would also like to thank to Anand sir. He was my data analytics teacher and he really उन्होंने वो जो डेटा को एनालाइज करने का ट्रिक बताया है, that is something वो जो जैसे चीज़ें एनालाइज करके पढ़ाते थे, that is something next level. So yeah, he was also one of my mentor and I really thank them all. जहाँ पे आज मैं हूँ, मैं इन लोगों की वजह से हूँ. and obviously मेरे पेरेंट्स सपोर्ट एंड ऑल्सो मैं अपनी कॉलेज के जो चेयरपर्सन है गौरव सर, उनका भी बहुत बड़ा थैंक यू बोलूँगी उनको भी. बिकॉज आज अगर वो ये सारे टीचर्स फैकल्टीज़ ये प्लेटफॉर्म ना क्रिएट करे या ये कॉलेज को जितना उन्होंने नरिश करा है, अगर वो ये चीज़ नहीं करते तो शायद आज मैं अपने गोल पे नहीं होती जहाँ पे आज मैंने 15 LPA का पैकेज क्रैक करा है. शायद मैं ये नहीं कर पाती बिकॉज इन्हीं लोगों की वजह से आज मैं हूँ जहाँ मैं. उनका एक बहुत ही क्लियर विजन है. ही वांटेड कि हर बच्चे को उनका बेस्ट दिया जाए सो दैट वो अपनी लाइफ में अपना बेस्ट अचीव कर सके. ये जो चीज़ है ये तो मैं भी फील कर सकती हूँ बीइंग अ पार्ट ऑफ MPGI. एक्चुअली तो आई एग्री टू दिस कि JS सर बहुत ज़्यादा actually he supported us and also I was a part of a student council. Okay. And yeah, I was an active member of a group Nityanjali जो कि हमारा डांस ग्रुप था हमारे कॉलेज में. I remember. Yeah, actually. तो जो आपके कॉलेजेस में जितने क्लब हैं जिसमें आप एनरोल थी, वो कितना ज़्यादा हेल्प किया आपको शेप करने में? एक्चुअली को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑल डिपेंड्स होती हैं क्लब्स पे एंड क्लब्स आर द प्लेटफॉर्म जहाँ से आप अपने आप को शोकेस कर सकते हो. सो यार डांस क्लब था हमारे कॉलेज में, टेक्निकल क्लब था, काफ़ी सारे क्लब्स थे. हम लोगों ने काफ़ी सारे टेकी क्लैन एक हमारे टाइम पे क्लब होता था जो कि टेक्निकल क्लब था. हमारे सीनियर्स उस क्लब को चलाते थे एंड उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छी पोजीशंस रनर अप नहीं बट ऐसा एक गोल होता है ना कि मिनिमम गोल से ऊपर अचीव करना. सो या आई हैव डन दैट. डिबेट्स ग्रुप एंड एवरीथिंग, या काफ़ी सारे क्लब ग्रुप्स होते थे. आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपके जाने के बाद नित्यांजलि की जो लेगेसी है वो अब मेंटेन करके चल रहे हैं हम लोग. दैट्स नाइस, थैंक यू. आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट अगर इन फ्यूचर कभी भी किसी भी चीज़ की यू आर रिक्वायर्ड, नीड है आपको किसी भी चीज़ की गाइडेंस और एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी. आई एम ऑलवेज देयर 24/7. तो आपने अभी तक, मैंने आपको जितना भी सुना है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत अच्छी मेंटोर हैं. थैंक यू. तो उस हिसाब से आप हमारे आने वाले बीटेक के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उनको आप क्या टेक्निकल टिप्स देना चाहेंगी? आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट सबसे पहले कोई भी एक बेसिक लैंग्वेज अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो. C++, जावा में इंटरेस्ट है तो उसको कर लो. पाइथन तो एक मस्ट गो है बिकॉज अगर आप C++ या जावा कर ले रहे हो तो पाइथन आराम से हो जाएगी. एंड देन डेटाबेस, DBMS वगैरह वो बहुत अच्छे से आना चाहिए एटलीस्ट आपको. एंड देन आई वुड सजेस्ट, बिकॉज मैंने डेटा एनालिटिक्स कोर्स करा था, सो वो एक मस्ट चीज़ है. आजकल की जनरेशन में ये चीज़ कर लेनी चाहिए. आई वुड हाईली रिकमेंड दैट कि डेटा एनालिटिक्स तो प्रॉपरली एक चीज़ है जिसको आपको एक्सेल कर लेना चाहिए. ऑल्सो मैं खुद एक अभी कंपनी में रिसेंटली काम कर रही हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे जो बेसिक चीज़ होती है और जो हम सब निगलेक्ट करते हैं, वी थिंक यार ये तो बहुत ईजी है, ये तो हो ही जाएगा, दैट इज़ गूगल शीट्स और एक्सेल. जितना हम लोग सोचते हैं ना वो उससे ज़्यादा फार मोर डीप है.
एंड कहाँ पे कैसे क्या फॉर्मूला एंड एवरीथिंग अप्लाई, ऑल्दो फॉर्मूला लर्निंग मैं नहीं बोल रही, बट वो प्रैक्टिसिंग कैसे होगा, जल्दी होगा, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस। या एंड हम सब लोग वो बहुत निगलेक्ट करते, लाइक मैंने भी बहुत निगलेक्ट करा था, बट मेरी 7 months की जर्नी में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज होगी कि यार अगर शीट्स या एक्सेल पे काम नहीं करा तो आप अपने ऑफिस में आगे नहीं बढ़ पाओगे, बिकॉज वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके उसमें। तो ये तो आई थिंक मतलब जनरल टर्म्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि Yes, it मेरे is. फैकल्टीज भी बोलते हैं कि एंड बहुत लोग निगलेक्ट कर देते हैं, लाइक मैं अपने कॉलेज टाइम में ये चीज़ लगती थी अरे यार गूगल Excel शीट्स तो एक्सेल है तो हो ही जाएगा, जाएगा। क्या ही है इसमें, बट नहीं, इट्स लाइक इट उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं जो आपको आनी चाहिए। एंड ऑल्सो आई वुड से कि अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ रिप्रेजेंट करना सबसे बड़ी चीज़ होती है, बिकॉज आप नए एनवायरनमेंट में जा रहे होते हो ऑफिस में, एंड वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होता है कि ओके सबको मुझसे ज़्यादा आता है, ओके बट ऐसा नहीं होता है। आप ज़रूरी नहीं है कि सबको आपसे ज़्यादा आता होगा, या आप हो सकता है कि हाँ वो लोग क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होंगे तो उनको पता होगा कि ओके कहाँ पे क्या बोलना है कहाँ पे क्या नहीं बोलना है। स्टार्टिंग में आप 1-2 बार गलती ज़रूर करोगे, बट ऐसा मत समझो कि मुझे तो कुछ नहीं आता है, एंड डिपेंडेंट मत बनो। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम ऑफिस में जाते हैं, हमें लगता है कि ओके इसको ज़्यादा आता है यार इससे चीज़ें पूछ लेते हैं, जहाँ वो डिपेंडेंसी आ जाती है ना वहाँ आपको लगता है ओके ये तो शी इज़ द गॉड या उसको सब आता होगा, बट ऐसा नहीं है। अपना दिमाग यूज़ करो, अपनी पावर से चलो, बिकॉज जैसा आप सोच पाओगे आपको क्रिएटिव बनाता है और वो आपको सबसे अलग खड़ा करता है, एंड विच हेल्प्स यू कि आप ग्रो कितनी जल्दी कर रहे होगे। या सो दैट आर द फ्यू टिप्स आई रियली वांटेड टू गिव टू द पीपल दोज हु आर वाचिंग दिस। सो आप सॉफ्ट स्किल में भी कोई टिप देना चाहेंगे कि वो कैसे, क्योंकि कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा Yeah, इंपॉर्टेंट होता है actually. किसी भी चीज़ के लिए। आपको कोई भी चीज़ आती है, आप कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सॉफ्ट स्किल के लिए कोई टिप? सॉफ्ट स्किल में सबसे बड़ी चीज़ है इंग्लिश एंड वोकैब पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जिनको आती है दैट इज़ वेल एंड गुड, बट जिनको ऐसा लगता है कि यार मैं इंग्लिश में शायद कहीं ना कहीं लैक कर जाऊँगा, सो उनको अपनी इंग्लिश पे काफ़ी वर्क करना चाहिए, वोकैब्स वगैरह। एंड देन प्लस काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लाइक इफ़ यू सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में आपको कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा बिल्ड करना बताया जाता है, डिबेट्स में आपको कैसे अपना पॉइंट रखना है। एंड देन सबसे बड़ी सॉफ्ट स्किल की चीज़ होती है जो हर इंसान को आनी चाहिए, दैट इज़ कि आप अपना पॉइंट बिना किसी सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करते हुए आप कैसे रख रहे हो। लाइक दीज थिंग्स मैंने अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से बहुत अच्छी तरीके से सीखी हैं कि सामने वाले को आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, बट अपना पॉइंट भी सबके सामने रखना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉर्पोरेट में ये बहुत ज़्यादा या इट इज़ लाइक ये बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो या दैट्स आर द फ्यू थिंग्स, एंड कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली इज़ द की। एंड ऑल्सो मैं ये चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगी कि आपके कॉलेज में जितने भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं या मॉक सेशंस हो रहे हैं, इंट्रोडक्शन या इंटरव्यूज़ राउंड्स हो रहे हैं, उन सब में से किसी को भी स्किप मत करो, बिकॉज एवरी सिंगल डे डिसाइड्स योर फ्यूचर। आप आज मेहनत कर रहे हो, कल मेहनत कर रहे हो, 10 दिन तक मेहनत लगातार कर रहे हो, 11th डे आपको रिजल्ट ज़रूर मिल रहा होगा। अगर आप एक भी दिन का सेशन स्किप कर रहे हो तो मे बी इट इज़ लाइक कि आपको उस दिन का नहीं पता चलेगा, एंड उस दिन आपने उतना नहीं कर पाए जो बाकी बच्चे आपसे आगे निकल रहे होंगे। सो आपको कभी भी अपने ट्रेनिंग सेशंस को स्किप नहीं करना चाहिए। लाइक वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये तो क्या ही बता रहे होंगे, एंड यार मतलब ये तो मुझे पता है या, बट प्रैक्टिस हो रही है, आपको प्रैक्टिस ज़रूर उस चीज़ की करनी चाहिए। बिना प्रैक्टिस के तो ऑब्वियसली, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर था कि अरे इंटरव्यू राउंड है, इंट्रोडक्शन ही तो देना है, मैं कर लूँगी, बट मैं इंट्रोडक्शन में ही लैक कर गई थी। मतलब दैट वाज रियली अजीब सा मोमेंट था, एंड आई वाज लाइक ओके खराब एक्सपीरियंस एक्चुअली, बट नहीं मतलब आई वुड से कि हर दिन प्रैक्टिस करनी चाहिए उस चीज़ की, तो कभी स्किप मत करो। तो जो 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी जो ऑलरेडी मतलब जो पास आउट हो चुके हैं या फिर जो पास होने वाले हैं, वो लोग कौन सी क्राइटेरियाज हैं जो अपने ध्यान में रखेंगे कॉलेज को चूज करते टाइम, क्योंकि कॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अ करियर। सबसे पहले तो डिसाइड कि आपको क्या करना है।
गो एंड एक्सप्लोर एवरी सिंगल थिंग। मतलब आपको पता होना चाहिए कि ओके मैं बीटेक पढ़ूंगा। अपने सीनियर्स या कोई तो आपके रिलेशन में ऐसा आता ही होगा जिसने कुछ ना कुछ नया ट्राई करा होगा। ट्राई लाइक बीटेक की चीज़ों के बारे में पता करो, जितनी भी ब्रांचेस है, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, एवरीथिंग, लाइक हर चीज़ में ट्राई करो कि ओके ये है, ये कोर्स है, इसमें आगे का स्कोप क्या है, मैं इससे क्या 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 बन सकता हूँ, और अगर मैं ये डिग्री कर रहा हूँ तो क्यों कर, मतलब इसमें क्या ऐसी चीज़ होगी जो मुझे सीखनी है, या कुछ तो इंटरेस्ट होगा। लाइक कुछ लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं टूवर्ड्स टेक्निकल स्टफ्स, ऑब्वियस होता है। कुछ लोगों को बिजनेस माइंडेड होते हैं, बीकॉम, बीबीए, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। वो उस अकॉर्डिंग अपना सबसे पहले इंटरेस्ट डिसाइड करो। नीश इज इंटरेस्ट, अगर आप वो डिसाइड कर लेते हो तो ऑब्वियसली आपको अपना कोर्स डेफिनेटली मिल जाएगा। एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लाइक आपको कॉलेज चूज़ करते टाइम कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले आप अपने एलुमनाई से बात करो, उनसे कनेक्ट करो, उनसे जितनी चीज़ें आप पूछ सकते हो कॉलेज के बारे में, क्या क्या कोर्सेज है, क्या क्या ब्रांचेस हैं, क्या कैसे क्या होता है, स्टडी कैसे हो रही है, कैसे आप हमें हेल्प कर सकते हो ग्रो करने में। एवरीथिंग यू नीड टू गो एंड टॉक टू योर एलुमनाई। देन ज्वाइन करने से पहले एक चीज़ पता करो कि फैसिलिटीज़, टीचिंग मेथडोलॉजी, ये सारी चीज़ें कैसे आपके कॉलेज में चल रही हैं और कैसे ये मुझे हेल्प कर रही होंगी, मैं कैसे इस पर वर्क कर सकती हूँ। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जो ऑलरेडी पढ़ चुका है वो ज़्यादा बेटर अच्छे से बता भी सकता है कि अपने सीनियर से कनेक्ट करो, अपने सीनियर टीचर्स से कनेक्ट करो जो उसमें ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, या लाइक एलुमनाई से कनेक्ट करो। सो या इट्स लाइक दैट। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप पूरे MPGI के जर्नी को कैसे सम अप करना चाहेंगे तो आप उसे कैसे बताएंगी? Okay, so that's a good question. It was a fun. I made good friends. Not very, but yeah, those little group which I have, it was really nice for me. It means a lot. Really helpful and supportive teachers I got. And yeah, I'm thankful to each and every person जो मेरे 4 साल की जर्नी में मेरे साथ रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन, बिकॉज हर पर्सन, चाहे वो नेगेटिव वे में मेरे साथ कंक्लूड करा हो, चाहे वो पॉजिटिव वे में मेरे साथ रहा हो, बट उसने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है अपनी लाइफ में कि कैसे ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है अपनी लाइफ में। एवरी पर्सन हैज़ टॉट मी समथिंग। एंड ऑल्सो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपनी मीडिया टीम को, अपने कॉलेज को, दैट उन्होंने इतने अच्छी तरीके से हमें सपोर्ट करा हुआ है कि मतलब मैं जहाँ पे भी हूँ, अपनी ऑब्वियसली मीडिया टीम, कॉलेज टीम, ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, इन्हीं सब की वजह से हूँ। सो आई वुड लाइक टू गिव द स्पेशल थैंक्स टू ऑल द MPGI टीम मेंबर्स, टू ऑल द एलुमनाई, टू ऑल द फैकल्टीज एंड टू ऑल द पीपल आई नो फ्रॉम द कॉलेज। तो श्रुति मिश्रा को अब हम आगे कहाँ देखते हैं? होपफुली with a very good package, okay, and living my dream life. Yeah. Thank you so much, Shruti, for being with us in this podcast. It was very great having you here. Thank you so much. I was having a lovely experience with you, talking and chatting about my college days. It's like तो a very मैंने ज़्यादा बोर तो नहीं किया? No, obviously not. Okay. So I hope आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हम ऐसे ही स्टूडेंट्स को लाते रहेंगे जो अपनी कॉर्पोरेट जर्नी को शेयर करते रहेंगे. Till then, stay tuned. Take care. Bye bye.